2014 से लेकर के जो उन्होंने प्राथमिकताएं तय की और अनेक बार उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी अपनी बातचीत में, अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में राष्ट्र का नाम को संबोधित करते हुए लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि देश में 4 ही तरह के वर्ग हैं जो देश के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश के भविष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त देश में कोई और वर्ग भी नहीं है जिसमें युवा, किसान, महिला और दलित, और इन चारों के हितों का संरक्षण करते हुए, इनका सशक्तिकरण करते हुए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से संबोधित किया, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से जिस तरह से संवाद किया और उस संवाद को जिस तरह से पूरे देश भर में युवाओं ने एक उत्साह के साथ में समर्थन दिया, सकारात्मक सहयोग दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने उसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सरकार इस सारे विषय को लेकर के अत्यंत संवेदनशील है और सरकार के स्तर पर जितने प्रयास ऐसा भविष्य में न हो इसके लिए किए गए। पेपर में गड़बड़ी की सूचना आते ही तुरंत प्रभाव से जांच कराई गई, बिना किसी कोताही के जो अपराधी थे उनको उठा करके बंद किया गया, जेल में डाला गया। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए जितने आवश्यक कदम थे वो सब कदम उठाए गए। और उसके साथ साथ में परीक्षार्थियों का 1 साल या समय बर्बाद न हो, क्योंकि 22 लाख लोगों की देश भर में जो परीक्षा होती है, एक बार परीक्षा का स्केड्यूल गड़बड़ा जाने के बाद में या परीक्षा को पुनरावृत्ति करने के चलते हुए कई महीनों का विलंब लग सकता था, क्योंकि इसकी तैयारी करने में अपने आप में लंबा समय लगता है। राज्यों के साथ में, राज्यों की सरकारों के साथ में, विभिन्न संस्थाओं के साथ में, विभिन्न एजेंसीज़ के साथ में जो है समन्वय बिठा करके ही, कोऑर्डिनेट करके इस तरह की परीक्षा हो सकती है। लेकिन रिकॉर्ड समय में 2 महीने के अंदर अंदर न केवल परीक्षा को आयोजित किया गया, सरकार की पूरी शक्ति, संसाधन सब लगा करके आयोजित किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आयोजित किया गया और उसका परिणाम भी दिया गया। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय से जुड़े हुए ऐसे सारे लोग जिनकी उदासीनता के, लापरवाही के चलते हुए ऐसा हो सकता था, उन सब 47 कर्मियों को बर्खास्त किया गया, शिक्षा सचिव का स्थानांतरण किया गया और आने वाले समय में आगे भी जो है ऐसे हर दोषी के खिलाफ में कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया गया। कुछ लोग अपनी राजनीतिक शुद्धा की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए युवाओं के कंधों पर चढ़ करके अपने राजनीतिक भविष्य के सपने को तराशने के प्रयास करें। कुछ कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग हैं, अपने यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है, जट दी के बरेड़ी परात, उठ लेर पुगे बरात। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास अब और कोई काम नहीं बचा है, हर चुनाव में उनकी हार हो रही है, सब जगह से सफाया हो रहा है, उसके बाद में जहाँ कहीं अवसर मिलता है सरकार को कोसने का और अपनी राजनीतिक गोटियों को सेकने का, वहाँ देश के भविष्य, देश की बदनामी, उन सब की चिंता किए बिना वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, मुझे लगता है ये सब जानती है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि युवा सरकार की, प्रधानमंत्री जी दोनों की प्राथमिकता है और युवाओं की ताकत के आधार पर हम देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। सर, अपने संसद की तरफ होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए उकसा करके उनको इस तरह से जो है दिग्भ्रमित करने के प्रयास करते हैं और इस तरह का आचरण और व्यवहार नया नहीं। सर, राहुल गांधी, हाँ देखिए, भरी हुई परात, जट है दीठ है बरेड़ी परात, बटे लेर पूगे बरात। थैंक यू।